मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब कौन सी सियासी चाल चल दे कहना मुश्किल है। बिहार के सियासी गलियारे में तो यही कहा जाता है कि नीतीश कुमार के मन का थाह लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि बार बार देखा जा रहा है। ऐसा ही एक निर्णय अनिल हेगड़े को लेकर सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही जेडीयू कोटे से अनिल हेगड़े को राज्यसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसकी घोषणा बाकायदा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने की है। यानी वे किंग महेंद्र के असामयिक निधन से खाली हुई सीट पर राज्यसभा जाएंगे। 19 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। किसी और ने यदि नामांकन नहीं किया तो अनिल हेगड़े निर्विरोध चुन लिए जाएंगे और यह लगभग तय है कि वे निर्विरोध ही चुने जाएंगे। इसके लिए अनिल हेगड़े को लोग अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी देने लगे। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि आखिर अनिल हेगड़े अचानक से कैसे आ गए। जवाब में अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार कोई कदम उठाते हैं तो उसके कई मायने होते हैं, वे कई दूरगामी परिणाम देने वाले होते हैं। अनिल हेगड़े की उम्मीदवारी को भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसी एंगल से देख रहे हैं। दरअसल 27 दिसंबर 2021 को किंग महेंद्र के नाम से फेमस महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया था। वे 7 बार के राज्यसभा सदस्य रहे थे, बड़े दवा कारोबारी रहे थे। उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक का था। पिछले माह ही किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव की डेट घोषित कर दी गई थी। तब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का नाम तेजी से चल रहा था, या कहिए कि सबसे आगे चल रहा था। लोग भी मान रहे थे कि केसी त्यागी के नाम पर ही अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन बिहार के सियासी गलियारे में कहा जाता है कि जो बात पब्लिक डोमेन में आ गई या मीडिया में चलने लगी तो आप समझ लीजिए कि अब उससे इतर ही कुछ होगा, चाहे किसी के नाम का मसला हो या फिर पार्टी को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे कब क्या निर्णय लेंगे किसी को पता नहीं रहता है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के समय भी ऐसा ही देखने को मिला था। प्रदेश अध्यक्ष के लिए राम सेवक सिंह का नाम मीडिया में सामने आया, कहीं कहीं तो नाम भी चलने लगा था। लेकिन बैठक में ऐन वक्त नया नाम उमेश कुशवाहा का आ गया। किसी को उमेश कुशवाहा की भनक तक नहीं थी। यही वजह रही कि जब राबड़ी आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के शामिल होने की बात हुई तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को विश्वास नहीं हो रहा था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या, पार्टी के लोग भी इस बारे में ठोक बजाकर बोलने से बच रहे थे। लेकिन जब सीएम की सिक्योरिटी में शामिल पुलिस अधिकारी राबड़ी आवास पहुंचने लगे तब सबको भरोसा हुआ कि नीतीश कुमार के राबड़ी आवास पर जाने वाली बात में दम तो है। कभी किसी ने सोचा था कि 2013 में वे बीजेपी से 17 साल का पुराना रिश्ता तोड़ लेंगे? इसे भी कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वे लालू यादव से मिल जाएंगे। और यह भी किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी पर बिठा देंगे, फिर कुछ दिनों के बाद उतार भी देंगे। इसके बाद लालू से नीतीश कुमार की दोस्ती के दोबारा टूटने और बीजेपी से दोस्ती होने का भी वाकया किसी से छुपा नहीं है। और ऐसा ही अनिल हेगड़े के नाम पर भी हुआ। पहले तो केसी त्यागी का नाम आया। 2 दिन पहले तक केसी त्यागी ही इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे। केसी त्यागी के बारे में कहा जाता है कि वे काफी मिलनसार नेता हैं। वे सॉफ्ट कॉर्नर के हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो अचानक केसी त्यागी के नाम को दरकिनार कर लिस्ट में 3-4 नए नाम जुट गए। इन्हीं नामों में अनिल हेगड़े का नाम भी शामिल था। इसके अलावा आफाक अहमद खान, रविंद्र सिंह और आईएएस अधिकारी वीआरएस लेने वाले मनीष वर्मा का भी नाम लिया जा रहा था। लेकिन आज अनिल हेगड़े पर नीतीश कुमार की अंतिम मुहर लग गई और लगे हाथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसकी घोषणा भी कर दी। एक से अधिक कैंडिडेट होने पर 30 मई को उपचुनाव कराए जाएंगे, वरना 19 मई को ही क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ अब यह भी सवाल उठने लगा है कि आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी का क्या होगा। उनका इस बार रिन्यूअल हो पाएगा? जितने मुंह उतनी बातें हो रही है, कोई इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल बिहार कोटे से 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। चुनाव होने की स्थिति में 10 जून को वोटिंग होगी। इसमें पूरी तरह नंबर गेम का खेला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार इस नंबर गेम में आरजेडी को फायदा होगा। जेडीयू को 1 सीट का घाटा है।
जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है उन्हीं सीटों में एक सीट आरसीपी सिंह की भी है। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। वे पिछले साल जेडीयू कोटे से ही मंत्री बने थे। आरसीपी सिंह के अलावा शरद यादव, मीशा भारती, गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे की सीटें हैं जो कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई हैं। शरद यादव भी पिछले दफा जेडीयू कोटे से ही राज्यसभा पहुंचे थे। वर्तमान में वे विधायकों के नंबर गेम के अनुसार जेडीयू को शरद यादव वाली सीट का नुकसान होना तय माना जा रहा है। वहीं इस सीट का फायदा आरजेडी को मिलना भी तय है। क्योंकि नंबर गेम में बीजेपी सबसे आगे है, इसलिए वे अपनी दोनों सीटें बचा लेंगी। लोगों का ऐसा मानना है। बिहार में विधायकों के नंबर गेम में सबसे बड़ी पार्टी अब बीजेपी हो गई है। उनके पास सबसे अधिक 77 एमएलए हैं, जबकि आरजेडी 76 एमएलए के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं जेडीयू के पास महज 45 एमएलए है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 एमएलए है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही बिहार की सियासत में गहमागहमी शुरू हो गई है। जोड़ तोड़ की राजनीति बना रहे हैं। वहीं कार्यकाल पूरा कर चुके राज्यसभा सांसदों के समर्थकों को उम्मीद है कि पार्टी उन्हें निराश नहीं करेगी। दरअसल बिहार विधानसभा में एमएलए की कुल संख्या 243 है। इस आधार पर एक सीट के लिए 49 वोट चाहिए। अगर 5 ही कैंडिडेट नामांकन दाखिल करते हैं तो वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी का निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। अगर 5 से अधिक कैंडिडेट नामांकन दाखिल करते हैं तो वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन 24 मई को जारी होगा। उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके बाद 1 जून को स्क्रूटनी होगी, यानी चुनावी शेड्यूल के अनुसार हर पार्टी 29-30 मई तक हर हाल में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है और किसे नहीं, इस पर कोई मंथन भी नहीं कर रहा है। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर हल्ला तेज है, क्योंकि जेडीयू के पास उम्मीदवारों की लंबी कतार है, जबकि सीट सिर्फ एक है। ऐसे में नीतीश कुमार किन पर मेहरबान होंगे, अभी कहना जल्दबाजी होगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अनिल हेगड़े के नाम आ जाने से आरसीपी सिंह के नाम पर परेशानी और बढ़ गई है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि किंग महेंद्र की सीट पर ही आरसीपी सिंह को 2 साल के लिए भेजा जा सकता है और उनकी फ्रेश सीट किसी बड़े कुर्मी नेता को दे दी जाएगी। लेकिन बात फिर वही है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है, कोई नहीं जानता। इतना तो तय है कि नीतीश कुमार ने अनिल हेगड़े की उम्मीदवारी घोषित कर एक साथ कई मैसेज दिए हैं। एक तो जेडीयू को नेशनल पार्टी बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अनिल हेगड़े कर्नाटक के हैं। दूसरा, ये जॉर्ज फर्नांडिस के बिल्कुल करीबी रहे हैं। तीसरा कि नीतीश कुमार अपने पुराने लोगों के साथ संबंध निभाना जानते हैं। 38 वर्षों से अनिल हेगड़े पार्टी की सेवा कर रहे थे। वे संगठन को मजबूत करने में लगे थे, पार्टी का चुनाव कराते रहे थे और वर्तमान में जेडीयू के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी भी हैं। अब जाकर उन्हें इस सेवा का मेवा मिला है। बहरहाल अनिल हेगड़े पर तो नीतीश कुमार ढल गए, लेकिन आरसीपी पर क्या निर्णय होगा, आने वाले पखवाड़े में पता चल जाएगा। बहरहाल देखिए आगे क्या होता है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।